मई 98 में आई है इंस्टीट्यूट्स में, अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए जरा। On 1st April 1998, JDZ company began the manufactures of new electronic gadgets. The company installed a standard costing system to account for manufacturing cost. The standard cost for a unit of the product are as under. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये अंडरलाइन कर सकते हैं हम इसको। डायरेक्ट मटेरियल हमारा 3 किलो लगता है, डायरेक्ट लेबर आधा घंटा 0.5 आवर्स, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है 75% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा वाज ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड। सेल्स दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, यूजेस है, लेबर रेट वेरिएंस है, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 4000 यूनिट्स, अंडरलाइन करें, एक्चुअल आउटपुट है हमारा, एंड एक्चुअल सेल हमारी जो है 2500 यूनिट्स की है। द अमाउंट शोन अबव फॉर द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस अप्लाइड टू मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग अप्रैल। ओके, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमको निकालना है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल अलाउड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, एंड एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस। ओके, तो ये जो डाटा है ये एक तरह से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से हमें अपने डाटा को निकालना है। तो देखें, सबसे पहले पूछा है इन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर अलाउड। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझ लीजिए जरा इसको। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये मई 98 की प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे पास एक्चुअल आउटपुट कितना है 4000 यूनिट्स। तो जो पहला पार्ट है वो क्या है, पहला पार्ट क्या पूछा है इन्होंने, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमको चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो हमको 0.5 आवर्स लगता था और एक्चुअल आउटपुट आपका है 4000 यूनिट, तो आपके स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने आएंगे 2000 घंटे। ठीक है ना। चलिए आगे क्या पूछा है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर वर्क्ड। इसको जरा समझ ले, ये कैसे निकलेगा। अब हमसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो एक्चुअल आवर वर्कड पूछा है। देखिए क्वेश्चन में आप देखिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है 2000 फेवरेबल, हमको दिया है डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 2000 फेवरेबल। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 2000। अब देखिए क्या नहीं दिया है आपको, एक्चुअल रेट दे रखा है, स्टैंडर्ड आवर आपके ऊपर 2000 है, एक्चुअल आवर आपको निकालने हैं, स्टैंडर्ड रेट आपका 20 रुपये है इज इक्वल टू 2000। सो एक्चुअल आवर आ जाएंगे आपके, ये 100 जाएगा 1900 आवर्स। ठीक है ना सर।
आगे देखें, तीसरा क्या पूछा है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट तीसरा पूछा है उसने, एक्चुअल रेट। तो देखें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है लेबर रेट वेरिएंस दिया हुआ है, कितना है लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस है 1900 एडवर्स। तो लेबर रेट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, 1900 निगेटिव, स्टैंडर्ड रेट हमको दे रखा है, एक्चुअल रेट हमें निकालना है, इंटू 1900 ऊपर से हमने निकाला था इज इक्वल टू 1900। सो 20 माइनस एक्चुअल रेट इज इक्वल टू होगा -1, और एक्चुअल रेट कितना आ जाएगा 21। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है देखें जरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर डायरेक्ट मटेरियल अलाउड, चौथा पार्ट देखें, पूछा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देखिए आपकी 3 किलो लगती थी एक जगह और एक्चुअल आउटपुट आपका 4000, तो ये आएगी आपकी 12000 केजी। फिर क्या पूछा है आपसे, पूछा है आपसे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक है ना, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। तो आप देखें मटेरियल यूजेस वेरिएंस दे रखा है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू है आपका कितना 2500 एडवर्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू -2500। ठीक है, तो 12,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 5 इज इक्वल टू -2500। तो 12,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू -500। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 12,500 केजी। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा है, आगे पूछा है आपसे छठवां पार्ट, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड। ओके, तो जो छठवां पार्ट है वो है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। हमें लिखा है कि जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो कैलकुलेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। अब आप देखें मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको कितना दे रखा है बुक में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है 3250। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखी है 12,500।
₹5 एक्चुअल प्राइस आपको दे नहीं रखी है और एक्चुअल क्वांटिटी भी नहीं दे रखी है, ठीक है। चलिए अब देखें, यहां लिखा हुआ है इन्होंने कि सन्ड्री क्रेडिटर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये कितना है 68,250। ओके, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस तो हो गया 68,000। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, आएगा ये। तो -3250 इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 5 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। -3250 इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 5 माइनस, ये हमें दे रखा है ये हिस्सा 68,250। सो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 65,000 और एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13,000 kg, ठीक है ना। अब अगला पार्ट देखें, लास्ट है एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस पर केजी, वो है हमारा एक्चुअल प्राइस, ये निकालना है। तो हम देखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस आपको दे रखी है 68,250 एंड एक्चुअल क्वांटिटी आपकी है 13,000। सो एक्चुअल प्राइस क्या होगा 68,250 डिवाइडेड बाई ₹5.25 पर केजी। ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये था कि थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके दिया गया था, तो ये हमने करा। अब अगली प्रॉब्लम